उधों ने लगाई त्यागी गयो तड़ समुने लगाई तड़ समुने लगाई त्यागी गयो तड़ सम लाल गयो गल बाती अखिया हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी उधों कन्हैया मेरे से नेह लगा करके मेरे को तिनके की तरह त्याग करके चला गया। और इतना ही नहीं, काहू के मन की काहू के मन की काहू के मन की होगा जाने काहू के मन की काहू के मन की होगा जाने लोगन की मन आसी अखिया हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की प्यासी प्रभु दर्शन की प्यासी अज्ञानी दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अज्ञानी हरि दर्शन की प्यासी प्रभु दर्शन की प्यासी उधों जिसके मस्तिष्क पर भाल बिंद पर केसर का तिलक हो, गले में बैजंती की माला हो और वृंदावन के बासी कृष्ण मेरे को चाहिए, दूसरा कोई नहीं। और इतना ही नहीं, अब तुम मेरे मन की क्या जानो, मेरे मन में क्या व्यथा है। उदो कहते हैं आप कहना क्या चाहती हो। मेरे श्याम सुंदर यमुना के तट पर मैं खेलती थी उनके साथ। यमुना के तट पर जाते जैसे ही देखते हैं तो वृक्षों की झाड़ियां इधर उधर पड़ी हुई हैं, गौओं के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। क्यों ना हो, तो साक्षात अक्षरातीत परमात्मा धरती पर खेल रहा हो। वृक्षों की स्थिति अच्छी नहीं लग रही। गोपियों के मुंह से बरबस निकल गया। क्या निकला? बिन गोपाल बेरने भाई कुंज बिन गोपाल बिरने भई कुंजे बिन गोपाल बिन भई कुंजे बिन गोपाल बिन गोपाल बेरने भाई कुंज बिन गोपाल बिरने भई कुंजे बिन गोपाल बिन भई कुंजे बिन गोपाल उधो तब ये लता लगत अति सुंदर तब ये लता लगत अति सुंदर ये लता लगत अति सुंदर तब ये लता लगत अति सुंदर अब वहीं जहो अब वहीं समय ज्वाल की कुंज बिना गोपाल बिरने भई कुंजे बिन गोपाल बिना गोपाल बिना गोपाल बेरने भाई कुंज
बोलत हो प्रताप है यमुना खगी बोलत बिरता बिरता फूले कमली अली गुंजे बिना गोपाल बिरने वही कुंजे बिन गोपाल बिरने वही कुंजे बिन गोपाल बिना गोपाल बिरने वही कुंजे। यहाँ पर यमुना का जल बह रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ जो पक्षी बोलते हैं तब ये बहुत मधुर अच्छे लगती थी इनकी वाणी, अब ये जहर के समान लगती है। ऊधों मतलब ऊधों से कि सुनती नहीं, अपनी बात कहती हैं गोपियां। ऊधों को 6 माह बीत गए। कितना समय बीत गया? 6 महीना ऊधों को बीत गया, पर समझ में नहीं आया। अंत में ऊधों कहते हम चल रहे यहाँ से। और क्यों समझ में आए? ये गोपियां कौन थी? ये गोपियां थी वेदों की ऋचाएं। और ऊधो कौन थी? ऊधो बृहस्पति गुरु के शिष्य थे और इनको वेद मंत्र रटे पड़े थे, इसलिए इनको तो मंत्र वेद की ऋचाएं रटी हुई थी और वेद की ऋचाएं साक्षात गोपियों के रूप में थी। अब उनको ज्ञान कौन दे सकता था? क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है मेरे प्यारे, परंतु भक्ति में वासना नहीं होनी चाहिए, भक्ति है। अंत में ऊधो कहते हैं अब मैं चलना चाहता हूं, कुछ कहना चाहो तो कहो। राधा कहती बस केवल एक बात बताओ ऊधो, कोई बात हो तो भगवान श्याम सुंदर से कह दूं जाकर के। भगवान श्याम सुंदर से राधा कहती हैं ऊधो कुछ नहीं कहना जाकर के, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर अपने पैरों में कभी भी पनहिया नहीं पहनते, नहीं खड़ाऊ नहीं पहनते, नंगे पैर रहते हैं। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि मेरी विरह में मेरी गोपियां ये सब बहुत दुखी हैं, तो नंगे पैर दौड़ पड़ते अपने भगवान के। यहाँ तो जब से वो गए हैं, यहाँ झाड़ियों में जगह जगह रास्ते में कांटे पड़े हैं, मेरे प्रभु के कांटे लग जाएंगे, इसलिए मेरी बात कोई उनसे नहीं कहना। समझ गई ऊधों की धन्य है, कोई बात नहीं कहना जाके। गोपियां कहती है यदि जा ही रही हो तो एक बात जरूर कह देना। क्या? कहियो इतनी जाए, कहियो इतनी जाए मेरी मोहन है, कहियो इतनी जाए मेरे मोहन से, कहियो इतनी जाए मेरी मोहन है, कहियो इतनी जाए मेरे मोहन से। निस दिन भटकत आत्म तुम बिन, किस दिन भटकत आत्म तुम बिन, चैन तनक नहीं आए मेरी मोहन है, चैन तलक नहीं आए मेरे मोहन से, कहियो इतनी जाए मेरी मोहन से। सोवत चलत भोजन और पीवत, सोबत चलत भोजन और जीवत, सोवत चलत भजन और पीवत, सोबत चलत भजन और जीवत, रोवत रोवत रयन दिन जाय मेरी मोहन है, रोवत रहन दिन जाए मेरी मोहन से। कहियो इतनी जाय मेरी क्या मात है, कहियो इतनी जाए मेरे मोहन से।
मेरी मोहन से परम धाम पद पाए मेरी मोहन से परम धाम मिल जाए मेरी मोहन से कहियो इतनी जाए मेरी मोहन से कहियो इतनी जाए मेरे मोहन से। मेरे प्यारे प्रेमियों, उदो ने क्या किया? जब भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचते हैं तो कन्हैया कहते एक बात बताओ उदो, आपने ज्ञान जो भी दिया गोपियों की समझ में नहीं आया होगा। उदो कहते बस प्रभु अब जले पे नमक मत डालो। क्यों? अरे मेरे को ये अभिमान था कि मैं ज्ञानी हूं, गोपियों मेरे क्या ज्ञान को सुनेंगी, परंतु प्रभु अब कुछ कहो नहीं। उनके तो रोम रोम में प्रभु हैं। भगवान श्याम सुंदर कहते उद्धव एक बात सदैव याद रखो, यदि केवल ज्ञान तो है और ज्ञान के साथ में यदि अहंकार है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान केवल इसलिए होता है कि हम परमात्मा को जान लें और जानने के पश्चात उसमें रमना भक्ति करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। उद्धव तुमको ज्ञान तो था, परंतु ज्ञान के साथ तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी। अब आप समझ जाओ, ज्ञान के साथ यदि भक्ति हो जाए तो सोने में सुहागा है, इसलिए मैंने तुमको भेजा था। अब आप विचार करो, भगवान श्याम सुंदर क्यों नहीं आते ब्रज में? उसका एक कारण और है। ये कौन है? लक्ष्मीपति है। ये बैकुंठनाथ है, लक्ष्मीपति है। और गोपियां वेद ऋचाएं असली